कक्षा 7 अध्याय 11 के 11.2 का दूसरा सवाल का ये 10वां भाग है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकी रूप में व्यक्त। थोड़े थोड़े इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, देखिए ये जहां भी ब्रैकेट दे दे जब भी, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला ही हल करना है। चाहे और भी तरीके हैं, खोल भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो ही अंक है, एक इसका इसकी, लेकिन ये अंश बटे हर के रूप में दिया है तो पहले ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि a की घाते 5 बटे a की घाते 3 है यदि, तो ऐसा करेंगे a की घाते 5 और a की घाते 3, पहले ये लिख लीजिए, गुणे a की घाते 8। तो इसको पहले ऊपर ले जाइए तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाए, फिर इसको ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं इसको a की घाते 5 और ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ऋण में। ये बात समझ में? अब जैसे ये ऊपर चला गया तो अब यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, तो ये ब्रैकेट हट गया। अब आ गया इधर a की घाते 8, ठीक है। अगली बार a की घाते 5 में से 3 गया, a की घाते 2 और a की घाते 8, ठीक है ना। अब फिर वही आधार एक जैसे तो घाते जुड़ जाएंगे, तो आधार एक जैसे ये देखो ये जुड़ गए, तो बन गया a की घाते 10। यही इसका घातांकीय रूप है। क्लियर? इसी का अगला वाला भाग देखिए। अब इसी का अगला भाग है 11वां। 4 की घाते 5 गुणे a की घाते 8 b की घाते 3, ठीक है। में भाग देना है 4 की घाते 5 गुणे a की घाते 5 b की घाते 2। तो इसको भी हल कर लेते हैं। हल करने के लिए देखिए ये 4a और b ये आधार है, उसी तरह 4a और b ये इधर आधार है। एक काम करिए, इनको पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो 4 की घाते 5 गुणे a की घाते 8 b की घाते 3 अर्थात b की घाते 3, इनको अलग अलग कर दिया। ये एक साथ लिखे हुए हैं, अलग अलग कर दिया क्योंकि अभी इनको घटाना जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इनको अलग करते हैं। तो ये है 4 की घाते 5 गुणे a की घाते 5 और गुणे b की घाते 2, इनको अलग अलग कर दिया, पहला काम। अब दूसरा काम क्या करेंगे, ये तो अलग अलग हो गए तो इनको शिफ्ट कर दीजिए। शिफ्ट करने का क्या तरीका है, इसको हटाओ, फिर अभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि आधार इधर भी वैसे ही, आधार इधर भी ऐसे ही है। तो ये 4 की घाते 5 और नीचे वाला 5 ऊपर चला गया तो ये घट गया। इधर देखिए a की घाते गुणे a की घाते 8 और ये इधर 5 है तो ये ऊपर चला गया, और इधर b है b की घाते 3 और ये ऊपर चला गया तो b की घाते 2। अब देखो 4 की घाते 5 में से 5 गया तो 4 की घात ये तो 0 हो गया, और इधर a की घात 8 में से 5 गया 3, और ये b की घात 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो 4 की घात 0 का मतलब कितना हो गया, 1, और ये बन गया b की घात 3 और ये a की घात 3 और b की घात 1। अब 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये तो वही रहेगा, 1 की घात 3 और b की घात 1 का मतलब क्या होता है, b, केवल b। तो यही इसका घातांकीय रूप होगा, बस यही था। क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो वो तो वही संख्या रहेगी, और घात में तो यही है, 1 हट जाएगा, बस यही इसका घातांकीय रूप। अब इसी का 12वां भाग है कि 2 की घात 3 गुणे 2 और पूरे की घात फिर 2। तो सबसे पहला काम देखिए, जब भी ब्रैकेट रहे ना तो ब्रैकेट के भीतर का सारा काम कर लिया करिए, उसके बाद फिर आगे देखिए। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग भी, ब्रैकेट के भीतर तो पहले ये रखा है, तो पहले इसको उतार लीजिए। 2 की घाते 3 गुणे 2, 2 का मतलब होता है 2 की घाते 1, ठीक है।
ये अकेले 2 है, तो क्या करेंगे, इनको पहले a की घाते m a की घाते n करके इनको हल कर लेते हैं। तो बन गया 2 की घाते ये 3 और 1 ये हो गया, और ये पूरी घात 2। समझ रहे हैं, आधार एक जैसे तो घाते जोड़ दी गई। अब 2 की घाते 3 और 1 4, अब बचा पूरे की घात 2। अब ये वही दूसरा सूत्र आ गया, a की घात m m की घात n के रूप में आ गया। इसका मतलब a की घात m की घात n के रूप में क्या था, इसका गुणा हो गया, a की घात mn हो जाता है। इसका मतलब 2 की घाते 4 गुणे 2, और 2 की घात 4 गुणे 2 का मतलब क्या हो गया, 2 की घाते 8। बस ये इसका घातांकीय रूप हो जाता है। बात समझ में आ रही, मतलब ये गुणा हो गया तो 4 दूनी 8 अर्थात 2 की घात 8 ही। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल पूरे होते हैं।